नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आदित्य आज क्लासेस में। सो गाइस, आज आप लोगों के लिए क्लास 12वीं के होम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर इस वीडियो में आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। सो गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पर पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी कुछ समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा यानी बोलना। यानी निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो बोलना जो है क्रियात्मक विकास नहीं है। जैसे सिर संभालना, ये भी क्या है? क्रियात्मक विकास है। घुटनों के बल चलना, ये भी क्रियात्मक विकास है। पकड़ना यानी किसी वस्तु को पकड़ना, या बच्चे जब छोटे रहते हैं या कोई भी अगर आप किसी वस्तु को पकड़ते हैं, ये क्या है? एक क्रिया है। बट बोलना क्या है? क्रिया नहीं है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलना। इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। उपभोक्ता के अधिकार नहीं है। उपभोक्ता के अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका है चयन का, क्षतिपूर्ति का, दुकानों में रेड करवाने का। ठीक है गाइस, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी क्या? उपभोक्ता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी दुकानों में आपको रेड करवाने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, तो 2 का राइट आंसर यानी ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलेंगे। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? यानी जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है प्यार, भय, क्रोध, नापसंद। यानी जब बच्चे रहते हैं क्या वो किसी पे क्रोध करते हैं या किसी से भय करते हैं, नापसंद करते हैं? नहीं। यानी क्या क्वेश्चन है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? यानी उसमें जो है जो प्यार जो होता है उसका प्रदर्शन हमेशा होते रहता है। ठीक है ना, यानी क्या 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी क, प्यार। क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलेंगे। निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। यानी निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। देखिए भोजन से भी जल की प्राप्ति होती है, पेय पदार्थ से भी, पेय जल से भी, बट मिठाई से नहीं होती है। यानी क्या निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिठाई से। मिठाई यानी मिठाई जो है जल का स्रोत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलेंगे। एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। यानी कोई व्यक्ति है उसको पानी की आवश्यकता ऐसा क्या है जिस पर निर्भर करेगा? मौसम पर, खान पान के आदतों पर, क्रियात्मकता पर, या इनमें से सभी पर। यानी देखिए मौसम के अनुसार भी आपको पानी, अगर ज़्यादा गर्मी रहेगा तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहता है। खान पान के आदतों के हिसाब से भी पानी की आवश्यकता किसी को ज़्यादा या कम होता है। क्रियात्मक यानी क्रियात्मकता पर भी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी घ, इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? यानी निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? आपका ऑप्शन फर्स्ट है राष्ट्रीय बचत पत्र, सोना, जमीन, मकान। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर यानी सही आंसर होगा आपका राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक है, यानी क। क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है? तो आपका 4 ऑप्शन है रसदार सब्जी, कॉफ़ी, फूल, फल। यानी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रसदार सब्जी, यानी कि ये जो है वनस्पति धब्बा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? खसरा, हैजा, सर्दी, क्षय रोग। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता, यानी क्षय रोग जो है वायु द्वारा नहीं फैलता, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है, यानी जिस समय बच्चा जन्म लेते हैं उस समय बच्चे का जो औसत भार होता है वह कितना होता है वो बताना है। देखिए जन्म के समय जो बच्चे का जो औसत भार होता है आपको 2.5 यानी कि 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच होता है ना। ऑप्शन 4 को दिया हुआ 5 किलो यानी 5 किलोग्राम, 7 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, और घ में है 2.5 से यानी 3.5 किलोग्राम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी क्या 2.5 kg से 3.5 kg के बीच में जिस समय बच्चे जन्म लेते हैं उस समय उनका जो वजन होता है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि 2.5 है ना से 3.5 kg। क्वेश्चन नंबर 10 है जल का अनुसूत्र होता है, यानी जल का जो अनुसूत्र क्या होता है? ठीक है, तो
जल का जो अनुसूत्र होता है H2O है कि नहीं, क्या होगा H2O, यानी आपका 10 का 1। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। कृषि उत्पाद को जैसे आटा, बेसन, मसाले पर निम्न में से किसका चिन्ह रहता है, यानी कृषि से संबंधित ये जो उत्पादक हैं, उत्पादक, इस पर किस चीज़ का चिन्ह रहता है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, एगमार्क, ISI, यानी FPO, यानी इनमें से यानी नन ऑफ दीज। तो देखिए जो कृषि से संबंधित जैसे उत्पादन हुआ, जैसे आटा हुआ, बेसन हुआ, जो मसाले हुआ, इस पे जो आपका चिन्ह जो रहता है एक मार्क का चिन्ह रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलेंगे, यानी क्या WHO का पूरा नाम है, यानी WHO का पूरा नाम क्या है आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन से है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO का पूरा नाम है, ठीक है ना। यानी WHO ये जो है जिनेवा में, इसका ये जो है कहाँ पड़ता है, किस देश में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा है कि नहीं। इसकी जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, ठीक है। और वर्तमान में WHO में जो सदस्य देश हैं यानी 194 सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। धुलाई मशीन से बचत होती है, यानी क्या धुलाई मशीन से बचत होती है। ऑप्शन ए श्रम और समय की, अर्थ एवं श्रम की, समय की, इनमें से कोई नहीं है कि नहीं। यानी क्या जो वॉशिंग मशीन से क्या सेव होता है, यानी क्या बचत होती है, तो क्या होती है श्रम और समय की, यानी क्या लेबर एंड टाइम, लेबर एंड टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। गर्भावस्था में किस तत्व की कमी हो जाती है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, यानी क्या थायमिन, ग है नियासिन, कैल्शियम, कैलोरी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कैल्शियम, क्या होगा कैल्शियम। यानी क्या गर्भावस्था में किस तत्व की कमी होती है, किसकी, कैल्शियम की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। हैजा किस द्वारा, यानी किसके द्वारा फैलता है, हैजा किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, यानी क्या विवरियों द्वारा, टिटनस के द्वारा, इन्फ्लुएंजा के द्वारा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए, क्या होगा ए, ठीक है ना, यानी क्या विब्रोकोमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई होती है, यानी क्या जिस समय जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितनी होती है। तो 16 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या 40 सेंटीमीटर, कितना 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17। किसान विकास पत्र खरीदते हैं, यानी कहाँ से खरीदते हैं, दुकान से, बैंक से, डाकखाने से, LIC से, है कि नहीं। तो किसान विकास पत्र कहाँ से खरीदते हैं, डाकखाने से खरीदते हैं, यानी इसका आपका राइट आंसर ग। क्वेश्चन नंबर 18। सिरका है, यानी सिरका क्या है, अम्लीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है, चिकनाई विलायक है, या चिकनाई अवशोषक है। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या सिरका जो है अम्लीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। बच्चों में असमर्थता हो सकती है, यानी क्या बच्चों में असमर्थता, यानी क्या विकलांग जो है, विकलांगता बच्चों में कब हो सकता है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, जन्म से पूर्व हो सकता है, या जन्म के समय से हो सकता है, या जन्म के पश्चात हो सकता है, यानी में से सभी। देखिए बच्चे जो हैं विकलांग जन्म से पूर्व भी हो सकता है, जन्म के पश्चात भी हो सकता है, जन्म के समय में भी हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। यानी क्या बच्चों में असमर्थता हो सकती है, यानी क्या जन्म से, यानी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जन्म से पहले ही विकलांग रहते हैं, या जन्म के समय विकलांग हो जाते हैं, या जन्म के बाद भी वो विकलांग हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन वनस्पति धब्बा है, निम्न में से कौन वनस्पति धब्बा है। कॉफी, फल, फूल, इनमें से सभी। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कॉफी जो क्या है वनस्पति धब्बा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। यानी क्या चेक कितने प्रकार का होता है, चेक कितने प्रकार का होता है। सो गाइस चेक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आपको हो गया वाहक चेक, दूसरा हो जाता है आपका आदेशक चेक, आदेशक चेक,
आपका तीसरा हो जाता है रेखांकित चेक, तीसरा आपका रेखांकित चेक, और चौथा जो हो जाता है आपका खुला चेक। चौथा क्या हो जाता है? खुला चेक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है। भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या? खमीरीकरण, अंकुरीकरण, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण, इनमें से सभी, तीन इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। माता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी पर जाने पर, माता पिता की अनुपस्थिति पर। ठीक है। तो बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता कब होगी? माता पिता की अनुपस्थिति में, यानी इसका राइट आंसर ग। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, यानी कौन सी अवस्था कहते हैं? यानी 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, कौन सी अवस्था कहते हैं? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ख, यानी बाल्यावस्था। यानी 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 25। ORS पेय बनाने के लिए उससे किसके साथ मिलाना चाहिए? यानी ORS जो घोल होता है उसको पेय पदार्थ यानी कि पीने योग्य बनाने के लिए उसे किस चीज़ के साथ मिलाया जाता है? तो दूध के साथ, सूप के साथ, जूस के साथ, या पानी के साथ? देखिए, जो ORS जो घोल होता है उसको पानी के साथ मिलाना चाहिए। तो इसका आपका राइट आंसर 25 का घ। ठीक है ना, ORS घोल को पानी के साथ मिलाया जाता है। 26। निम्न में कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, प्रसार शिक्षा, डायटीशियन, वस्त्र विज्ञान, मानव विकास। तो निम्न से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो डायटीशियन जो है गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, प्रसार शिक्षा है, वस्त्र विज्ञान है, मानव विकास है, बट ये जो डायटीशियन है ये नहीं है। इसलिए आपका 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ख। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी, या इनमें से कोई नहीं? तो 27 का आपका डी होगा क्या? यानी कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? तो नवजात को शहद की आवश्यकता नहीं होती है, ग्लूकोज की नहीं होती है कि नहीं? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होगा आपका? पानी। ठीक है, यानी क्या निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? तो क्या होती है? पानी की, यानी क्या? पानी की जरूरत होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 28। ATM का पूरा नाम है, यानी कि ATM का फुल फॉर्म यहाँ पूछ रहा है। तो देखिए, ATM का जो पूरा नाम होता है आपका ये होगा, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एनी टाइम मशीन, ऑल टाइम मनी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?